Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. Yesterday we had finished the poem The Voice of the Rain. I hope आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे. ठीक है. Today we will start a new chapter, that is the ailing planet, the green movement's role. ailing, ठीक है. ailing का मतलब होता है बीमार. planet का मतलब आप सब लोग जानते हो, ठीक है, ग्रह जिसे बोलते हैं. green movement role और ग्रीन मूवमेंट का रोल, ठीक है. अब इसमें हम जो है एलिंग प्लैनेट हमारे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो अर्थ है किस तरीके से ये एलिंग होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है. ठीक है. यहाँ जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय नैनी पालकीवाला. तो नैनी पालकीवाला ने किस तरीके से एक कंसर्न, एक परवाह जताई है हमारे अर्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है. बड़े ही कि हमारा एनवायरनमेंट जो है दिनों दिन क्या होता जा रहा है, इसका डिप्रेशन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है. ठीक है. ये एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है. ठीक है. वो बताया गया है कि लगातार कंटिन्यूस जो हमारा डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है. ठीक है. फॉरेस्ट वगैरह की जो पेड़ है, ट्रीज़ हैं, उनको लगातार बिना सोचे समझे हम क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं. ठीक है. हमारा जो पॉपुलेशन ब्लास्ट एक्सप्लोजन होता जा रहा है, मतलब पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है. ठीक है. तो वही चीज़ एक पूरा बताया गया कि सब कुछ ऐसा ही चलता गया तो हमारा प्लैनेट जो है वो बीमार है और बीमार दिखने लग गया है. ठीक है. इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये सोचना है कि हमारा जो प्लैनेट है वो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग में रहना चाहिए. इसे हमें नॉन लिविंग नहीं बनाना है. सजीव कहने का मतलब सजीव बनाना है, हमें ज़िंदा रखना है, इसको हमें बीमार नहीं दिखाना है. ठीक है. तो पूरा एक तरीके से दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट. ठीक है. एनवायरनमेंट, अबाउट एनवायरनमेंट कंसर्न. ठीक है. इसके ऊपर ही ये चैप्टर बेस्ड है. ठीक है बेटा. अब देखो, द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नैनी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. अब ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, नैनी पालकीवाला ने लिखा था. ठीक है. इंडियन एक्सप्रेस के लिए 24 नवंबर ये पेपर में छपा था. ठीक है. 1994 में. इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमारा अर्थ जो है वो डिक्लाइन होता, उसकी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, गिरती जा रही है. ठीक है. उसी के बारे में कंसर्न बताया है. देखो, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो. ठीक है. कोई भी जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई भी एक ऐसी मूवमेंट याद नहीं होगी कि जिसने पूरे एंटायर ह्यूमन रेस, सारी जो मानव जाति है, उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना को इतना ग्रिप करके रखा हो, पकड़ के रखा हो तेज़ी से, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने करा, जो कि तकरीबन 25 ईयर्स पहले शुरू हुई थी. इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. 1972 का आपको बेटा याद रखना है. 1972 के अंदर सबसे पहले जो है नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो है फाउंड हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी न्यूजीलैंड के अंदर. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. उस दिन से लेकर आज तक इस मूवमेंट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ठीक है. तो उसमें बताया गया है कि 25 ईयर्स पहले ये जो ग्रीन मूवमेंट है, ठीक है, ये शुरू हुई थी. ठीक है. और न्यूजीलैंड के अंदर फर्स्ट जो हमारी जो ग्रीन पार्टी बनी थी वो 1972 के अंदर बनी थी. उस दिन से लेकर आज तक इस मूवमेंट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है. We have shifted one's hope irrevocably from the mechanic view to a holistic and ecological view of the world. हमने हमारी उम्मीदों को जो है irrevocably का मतलब होता है कि अनचेंजेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. हमने हमारी उम्मीदों को जो है बिना चेंज होने वाली रख लिया है. ठीक है. सॉरी, होप्स irrevocably रख लिया है, बिना चेंज होने वाली रखा है. फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. होलिस्टिक से लेकर और इकोलॉजिकल जो है व्यू रखा है. इकोलॉजिकल और हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि पूरी तरीके से नेचर को एज अ होल लेके चलना. ठीक है. इसका मतलब होता है कि जितने भी नेचर होते हैं या नेचर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका आपस में रिलेशन, उनका आपस में एडजस्टमेंट, सबको एक साथ, कि जितने भी नेचर है या नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करना. ठीक है. तो हमने हमारी सोच को भी ऐसा ही बना लिया है. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन प्रेसिपिटेशन एज रेवोल्यूशनरी एज डेट. तो ये जो मूवमेंट है, ये जो हमारी सोच है, इतनी रेवोल्यूशनरी, इतनी क्रांतिकारी है, जितनी कि
इंट्रोड्यूस बाय कॉपरनिकस हु टोट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, उतनी ही हमारी क्रांतिकारी बन चुकी है जितनी कि कॉपरनिकस ने हमें सिखाया था 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में, डेट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। उन्होंने बताया कि अर्थ और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट the अर्थ itself इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार जो है एक वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, जो है एक वर्ल्ड वाइड एक जो कॉन्शियसनेस चेतना जो है जागी है, बड़ी है कि अर्थ भी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपने आप में जीता जागता एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है ये। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है कि हम सब उसके पार्ट्स हैं, कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके बाकी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही अर्थ भी एक ऑर्गेनिज्म है और हम सब उसके पार्ट्स हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, अर्थ की भी अपनी ज़रूरतें हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, इसकी अपनी ज़रूरतें हैं, इसकी अपनी प्रोसेसेस हैं जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, जिसे हमें संभालना चाहिए। तो जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, उसकी अपनी इच्छाएं होती है, उसकी अपनी नीड्स होती है, वैसे ही अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और हम सब उस अर्थ के ही पार्ट हैं, इसकी भी अपनी कोई ज़रूरतें हैं। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अस अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अब अर्थ्स के जो वाइटल साइन हैं, जो संकेत हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि इस पेशेंट की, अर्थ की जो है हेल्थ जो है डिक्लाइन होती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टेवर्ड्स ऑन द प्लानट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। कि अर्थ के जो साइन है उनसे हमें ये पता लगता है कि अर्थ का जो हेल्थ है वो नीचे गिरती जा रही है, ठीक है, और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी, ठीक है, वो सब इसकी ज़िम्मेदार होंगी, ठीक है, और इसीलिए हमें हमारा क्या करना चाहिए, एथिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें इसके लिए महसूस करनी होगी, ठीक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने आप को, या आने वाली जो लेगेसी है, जो पीढ़ियां हैं, वो अपने आप को ज़िम्मेदार ना समझे। इसलिए हमें अपने ऑब्लिगेशंस को, हमें हमारे कर्तव्यों को, कि हमारे अर्थ के लिए हमारे क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ है, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, वो हमें समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, बाकी हम कल करेंगे। पूरा अर्थ से रिलेटेड, पूरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड बेटा चैप्टर है, आप इसको पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी तक जितना भी पढ़ा है आप पूछना, ठीक है स्टूडेंट्स।